शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दिग्विजय सिंह पर बयान देते हुए दिग्विजय सिंह को आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि जो इस देश में विघटन की बात करेगा उन्हें दिग्विजय सिंह संरक्षण देंगे। इसी के साथ उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों का सरकार पालन कर रही है। कांग्रेस को आभास हो गया है कि वह पंचायत चुनाव में बुरी तरह से हारेगी। वहीं कोरोना संक्रमण पर सारंग ने कहा कि हम बात करते हैं और ध्यान दे रहे हैं कि कोरोना वायरस को ज्यादा ना फैलने दिया जाए। टेस्टिंग और ट्रेसिंग लगातार जारी है। देखिए, हमारी हर स्थिति पर नजर है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम कोरोना संक्रमण को ना फैलने दें और इसीलिए टेस्टिंग से लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन इस सब पर बहुत ताकत के साथ काम हो रहा है। हम लगातार वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चला रहे हैं। 16 तारीख को फिर हमारा महा वैक्सीनेशन अभियान है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी जो टारगेट सेगमेंट है, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, जिसको वैक्सीन लगनी है, उसके दोनों डोज हम दिसंबर तक पूरे कर लें। हम हर स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। 3 दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की और उन्हें ये निवेदन किया था कि हम मध्य प्रदेश में भी जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए 5 मशीनें उपलब्ध कराने का हमें भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है और वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हम भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन इसी महीने में हमें उम्मीद है कि हमें मिल जाएगी। उसकी जो सिविल वर्क है वो हमने शुरू करवा दिया है और जिन ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग के लिए हमें व्यवस्था करनी है उसकी भी हमने मैपिंग कर ली है। हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि इस महीने में दिसंबर के अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमें ये मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी और हम भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 4 और मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर देंगे। चिकित्सीय व्यवस्थाओं को लेकर भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे सभी बिस्तर, ऑक्सीजन प्लांट और बाकी जो हमें व्यवस्थाएं कोरोना के लिए करनी है वो हमने चुस्त दुरुस्त कर। अब आप दिग्विजय सिंह से और क्या अपेक्षा करेंगे? दिग्विजय सिंह तो हर समय इस देश के विरोधियों को, आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करते ही रहे हैं, चाहे अपने वक्तव्य के मामले में हो या अपनी सोच के मामले में हो। जो इस देश में विघटन की बात करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी संरक्षण देंगे। जो इस देश को तोड़ने की और इस देश की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी गले लगाएंगे। आतंकवादी हो या देश को की एकता अखंडता पर कुठाराघात करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो दिग्विजय सिंह जी के लिए हीरो होगा। तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में कुछ और अपेक्षा करना भी शायद गलत होगा। वो निश्चित रूप से ऐसे ही लोगों को संरक्षण देंगे जो देश के खिलाफ और समाज में विघटन पैदा करते हैं। अब देखिए, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं। हर संवैधानिक संस्था का सम्मान करना और हर संवैधानिक संस्था के आदेश का पालन करना ये हमारा नियम भी है और हमारी राजनीति का मुख्य उद्देश्य भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि पंचायत राज के चुनाव हों। लोकतंत्र में जितना विकेंद्रीकरण सरकार का और सत्ता का होगा उतना जनता को लाभ मिलेगा और इसीलिए चुनाव आयोग के आदेश का सरकार अक्षरशः पालन कर रही है। और आमतौर पर जो पार्टी को लगता है कि वो चुनाव हारने वाली है वही चुनाव टालने की बात करती है। तो ये बात तो सुनिश्चित हो गई कि कांग्रेस को इस बात का पूरा आभास हो चला है कि वो पंचायत चुनाव में बहुत बुरी तरह हारेगी और इसीलिए वो किसी भी तरह चुनाव टालने का प्रयास